नमस्कार। गर्म चाय पीना सेहत पर पड़ सकता है भारी, हो सकती है जानलेवा बीमारी। चाय एक ऐसा पेय जो हम हिंदुस्तानियों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है। अधिकतर लोगों के लिए हर दिन की शुरुआत सुबह की चाय के साथ होती है। अगर आप चाय भी पीने की शौकीन है तो हाल ही में कुछ शोध पर आधारित ये खबर आपके लिए है। नियमित रूप से चाय पीने वाले लोगों का दिमाग चाय नहीं पीने वाले लोगों की अपेक्षा ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन अक्सर गर्म चाय पीना हमारी सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं पिछले दिनों चाय पीने को लेकर हुए एक शोध के बारे में। सिंगापुर में हुए एक शोध में ऐसा दावा किया गया है कि नियमित रूप से चाय पीने वाले लोगों का दिमाग चाय नहीं पीने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा तेज काम करता है। दरअसल दिमाग के प्रत्येक हिस्से का व्यवस्थित रहना स्वस्थ संज्ञानात्मक क्रिया यानी कि दिमाग की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। शोधार्थियों ने इन परिणामों तक पहुंचने के लिए 36 उम्र दराज लोगों के न्यूरो इमेजिंग डाटा को खंगाला। यह अध्ययन 2015 से लेकर 2018 के बीच 60 साल और उससे अधिक उम्र वाले 36 बुजुर्गों पर किया गया, जिसमें उनकी सेहत संबंधी डाटा जुटाया गया। शोधार्थियों ने कहा कि हमारे परिणाम मस्तिष्क के ढांचे पर चाय पीने से पड़ने वाले सकारात्मक योगदान की पुष्टि करते हैं। इससे साबित होता है कि नियमित रूप से चाय पीना दिमागी तंत्र में उम्र के कारण आने वाली गिरावट से भी बचाता है। चाय को लेकर पहले भी कई शोध हो चुके हैं। पूर्व के शोधों में यह बात साबित हो चुकी है कि चाय पीना कई दृष्टिकोण से सेहत के लिए फायदेमंद है। यह न केवल हमारे मूड मिजाज में सुधार करता है, बल्कि हृदय और नसों संबंधी बीमारी से भी बचाता है। आमतौर पर लोगों को चाय कॉफी वगैरह गर्म पीने का शौक होता है, लेकिन यह आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। जानकर हैरान नहीं होगी, लेकिन शोध से के जो परिणाम आए हैं उनके अनुसार गर्म चाय पीने वाले लोगों के साथ कैंसर की समस्या पैदा हो सकती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध में बताया गया है कि गर्म चाय या कॉफी पीने से इसोफेगल यानी खाने की नली का कैंसर होने का खतरा रहता है। दरअसल गर्म पेय हमारे गले के ऊतकों को काफी नुकसान पहुंचाती है। हर दिन नियमित रूप से 75 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक गर्म चाय पीने वालों में इसोफेगल कैंसर का खतरा दोगुना हो जाता है। इसलिए चाय को बहुत गर्म पीने की बजाय थोड़ा ठंडा कर पीने से ज्यादा अच्छा होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। भटक तो नहीं गया है किसान आंदोलन? क्यों नहीं सुनी जा रही है सरकार की बात? किसानों के प्रति किसकी सहानुभूति नहीं होगी, पर जिस तरह आंदोलनकारियों ने जिद पकड़ी हुई है, सरकार की वाजिब बात तक सुनने को तैयार नहीं तथा जबरन टोल मुक्त करने से लेकर मार्गों को बाधित कर रहे हैं। उसके बीच का रास्ता निकल ही नहीं सकता। लंबी बातचीत के बाद सरकार की ओर से 22 पृष्ठों का जो 10 सूत्री प्रस्ताव आया, उनमें उनकी शंकाओं का समाधान तथा मांगों को समायोजित करने की पूरी कोशिश की गई थी। मगर जिस तरह आंदोलनकारियों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज किया, उससे ऐसा लगा जैसे पहले से ही मन बना लिया था कि हमें प्रस्ताव मानना ही नहीं है। आम धारणा यही है कि सरकारें खुले मन से सामने आए तो किसी आंदोलन का अंत समझौते के साथ हो सकता है। अगर राजनीति को परे रखकर निष्पक्षता से देखें तो मोदी सरकार खुले मन से सामने आई। जिन्होंने प्रस्ताव को देखा है वे स्वीकार करेंगे कि इसके बाद आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी का प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि सरकार लिखित भरोसा देने को तैयार है, एमएसपी खत्म नहीं होगा। बाजार समितियों की ओर से स्थापित मंडियों के कमजोर होने और किसानों के निजी मंडियों के चंगुल में फंसने की आशंकाओं के समाधान के लिए
सरकार ने कानून के इस तरह संशोधन करने की बात कही है, जिनसे राज्य निजी मंडियों में भी निबंधन की व्यवस्था कर सके। हाँ, सरकार यह स्पष्टीकरण अवश्य दिया कि नए प्रावधान पुराने विकल्प को जारी रखते हुए किसानों को ज्यादा पैसा मिल सके और ज्यादा प्रतिस्पर्धा रहे, इसलिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराएंगे। मंडी समितियों में और एमएसपी पर फसल बेचने के विकल्प भी बरकरार है। आंदोलनकारियों की शिकायत थी कि विवाद हो जाए तो किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार का जवाब है कि 30 दिन में समस्या का हल हो, ऐसा प्रावधान किया गया है। सुलह बोर्ड के जरिए समझौते की भी व्यवस्था है। बावजूद संशोधन द्वारा सिविल कोर्ट जाने का विकल्प भी दिया गया। किसानों के जमीन पर बड़े उद्योगपतियों द्वारा कब्जा कर लेने की शंका का तो कानून में कोई आधार ही नहीं है। कानून के अनुसार खेती की जमीन की बिक्री, लीज और मॉर्गेज पर करार नहीं हो सकता। जमीन कुर्क होने के भय के जवाब में प्रस्ताव में कृषि करार कानून की धारा 15 को उद्धृत किया गया है, जिसके अनुसार किसान की जमीन के विरुद्ध कोई वसूली या कुर्की नहीं की जा सकती है। सवाल यह है कि सरकार के प्रस्ताव में आखिर कौन सी बात गलत है। यह आम समझ से परे है कि जब सरकार स्पष्टीकरण दे रही है, उचित मांगों को स्वीकार कर कानून में संशोधन को तैयार है, तो फिर समस्या कहाँ है। तीनों कानून रद्द करने की जिद का कोई नैतिक, व्यवहारिक और न्यायोचित आधार नहीं है। अनेक हलकों से मांग की जा रही थी कि कृषि को सशक्त करने तथा किसानों की प्रगति के लिए निजी क्षेत्र को निवेश करने का ढांचा उपलब्ध कराया जाए। आंदोलन में शामिल अनेक संगठन ऐसी मांग कर चुके हैं। जो पार्टियां सरकार का विरोध कर रही है, वे स्वयं इसके लिए कोशिश कर चुकी है। यूपीए सरकार के मंत्री तक इसकी वकालत और प्रयास करते रहे। उस समय के रिकॉर्ड भी सामने आ गए हैं। जाहिर है इस आंदोलन के साथ राजनीति हो रही है। राष्ट्रपति से मिलने जाने वाले नेताओं को देख लीजिए। शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते मुख्यमंत्रियों को इसके लिए पत्र लिखा और अब विरोध कर रहे हैं। वामपंथी राजनीति में विश्वास करने और उसके लिए काम करने वाले संगठनों के साथ इसमें ऐसे भी समूह हैं जिस पर कई राज्य सरकारें संदेह प्रकट कर चुकी हैं। इनके पैम्पलेट में आंदोलनों में गिरफ्तार किसानों के साथ एक्टिविस्टों, अधिवक्ताओं, छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि को रिहा करने की मांग है। ये लोग कौन हैं? साफ है कि आंदोलन किसान के नाम पर अवश्य है। इसमें पंजाब एवं हरियाणा के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का समूह है, किंतु यह पूरी तरह किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन के साथ यही दुर्भाग्य जुड़ा रहा है। हमेशा निहित स्वार्थी एवं राजनीतिक हित साधने वाले अगुवा बनकर नुकसान पहुंचाते रहे हैं और आंदोलन में भी यही हो रहा है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।